जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग बीजगणित का घटाव यानी कि अलजेब्रा का घटाव देखने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है 7x माइनस 3x, इसको घटाना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एक जाति का है कि नहीं, यानी कि इसके पीछे भी x लगा हुआ है और इसके पीछे भी x लगा है, यानी कि ये सम टर्म है, मतलब सेम टर्म है। तो ओके टर्म है तो क्या करेंगे, 7x में से 3x घटा लेंगे, यानी कि 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4x। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है 5a माइनस 2a, यानी कि इसके पीछे भी ए लगा हुआ है, इसके पीछे भी ए लगा हुआ है, तो दोनों सेम टर्म हो गया, यानी कि एक ही जाति का हुआ। तो क्या करेंगे, 5 में से 2a को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए यह अलजेब्रा का घटाव, जोड़, गुना, भाग, बशर्ते कि आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों, x प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 1, इस दोनों को घटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला वाला को हम यहाँ पर उतार लेंगे x प्लस 4। अब दूसरा वाले को क्या करेंगे, नीचे में उसके उतार देंगे, जैसे कि जोड़ में हम उतारते थे। अब वहां पर क्या करना पड़ता था, जोड़। यहाँ पर क्या करना है, घटाव। घटाव में एक नियम होता है कि चिन्ह बदल जाता है, यानी कि यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, कुछ का चिन्ह नहीं, तो यहाँ पर घटाव हो गया, यहाँ पर भी घटाव हो गया। अब देखिए दोस्तों, 4 प्लस में है, यानी कि जिसका संख्या ज्यादा है उसका चिन्ह लगेगा, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, जोड़ का चिन्ह। और 4 में से एक, अब प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, यहाँ पर चिन्ह बदल गया, तो एक घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 3। अब देखिए, यहाँ माइनस एक्स है और यहाँ पर कुछ का चिन्ह नहीं, यानी कि प्लस एक्स है, तो एक्स माइनस वाला प्लस वाला को कट कर देगा, यानी कि दोनों घट के 0 हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर आएगा +3 है। यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन में आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 4x माइनस 2x माइनस 3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x वाला को उतार लेंगे, 4x है और यहाँ पर कुछ नहीं, बस एक ही टर्म दिया हुआ है। नेक्स्ट में दिया हुआ है 2x, मतलब x वाला के साथ, अपने जाति वाला के साथ इसको उतार दिए। ई है जिसका कोई आगे पहला वाला टर्म है, इसका नहीं है, तो बस इसको ऐसे उतार लेंगे। अब क्या करना है, दोनों को घटाना है, तो घटा हुआ चिन्ह दे दिए। घटाव में क्या होता है कि चिन्ह परिवर्तन होता है, यानी कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा, उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए, इसको तो कुछ में से घटाना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और यहाँ पर ही देखिए क्या करेंगे हम लोग कि ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला हो गया, तो 4 में से 2 गया तो 2। अब चिन्ह किसका होगा, यानी कि प्लस वाला का ज्यादा है तो प्लस वाला रहेगा। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 30, और इसको घटाना किससे है, 7x माइनस 4y प्लस 15 से। तो पहले आप लोग इसको असेंबल करना सीखिए। असेंबल करना आ गया क्वेश्चन तो सबसे आसान हो जाएगा ये टॉपिक। अब देखिए, x प्लस 2y और माइनस 30, पहला का टर्म हम पूरा के पूरा लिख लिए ज्यों के त्यों। उसके बाद दूसरा का टर्म घटाव का चिन्ह हमें नहीं देना है, पहले ये ज्यों के त्यों जिसका दिया है उसके साथ जोड़ लेंगे, मतलब कि जो टर्म जिससे मैच करता है उसके, यानी कि इसके पीछे x है तो ये x वाला के साथ लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 7x माइनस 4y प्लस 15। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए इसको क्या करना है, घटाना है, घटाव का चिन्ह दे दिए, यहाँ पे कुछ का चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस का चिन्ह है, यानी कि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर चेंज हो जाता है। जब ये घटाव करेंगे तो चेंज हो जाता है चिन्ह। अब ये चेंज जो हुआ है वही चिन्ह इसका असली चिन्ह हो गया, पहचान हो गया। तो ये देखिए माइनस वाला ज्यादा है, 30 वो है माइनस वाला, माइनस 15 वो है, तो कभी माइनस का चिन्ह लगेगा। अब देखिए 30 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 ही बचेगा, लेकिन माइनस में रहेगा। अब देखिए ये प्लस 4y हो गया, प्लस 2y, तो किसका चिन्ह, प्लस वाला का। अब 4 में ये हुए, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 4 और 2 6 हो जाएगा,
6y। इस प्रकार से हो जाता है घटाव में दोस्तों। देखिए यहाँ घटाव था, क्या करते हैं आप लोग, यहाँ पर गलती कर देते थे, -4y है तो 2y है तो क्या करते हैं -2y लिख देते, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता। घटाव है यानी कि चिन्ह नीचे वाला जो भी है उसका वो सारा बदल जाएगा। तो ये बदल करके प्लस हो गया था, प्लस वाला के साथ काम करेगा, यानी कि 4y और 2y दोनों को जोड़ देंगे तो 6y हो जाएगा। अब देखिए ये है एक, x के आगे कुछ नहीं तो एक, प्लस में कुछ नहीं तो प्लस में, तो 7x में से एक x, ये माइनस वाला सबसे ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, साथ में से एक चला जाएगा तो 6x। यही हमारा सही आंसर हो गया दोस्तों। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। कह रहा है 2m प्लस 4n माइनस 20, इसको घटाना है किससे, 7n प्लस 10 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको असेंबल करेंगे। असेंबल करना हमारा क्वेश्चन को आ गया, मतलब कि हम वो बनाने आ गए। सबसे पहले जो पूरा टर्म है पहल का उसको जो के तो उतार लेंगे, 2m प्लस 4n माइनस 20। अब इसको किससे घटाना है, 7n, मतलब कि n वाला कहाँ लिखाएगा, n वाला के साथ, तो 7n यहाँ पर लिखाएगा प्लस 10। और इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब कि कुछ नहीं तो गोला मार सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। और इसको क्या करना है, घटाना है। घटाना है तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ का चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस, प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो चिन्ह बदलेगा ही नहीं। अब देखिए ये -10 और -20 तो क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। यहाँ देखिए -7 है, 7n और प्लस 4n तो 3n, लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि माइनस वाला की संख्या ज्यादा हो गया। अब देखिए ये जो के तो उतर जाएगा 2n। आई होप कि ये क्वेश्चन का आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 9y प्लस 3z प्लस 8x माइनस 10, इसको घटाना है 7z प्लस 8y माइनस 2x प्लस 10 से। तो पहला टर्म को हम जो के तो उतार लेंगे, 9y प्लस 3z प्लस 8x माइनस 100। अब इसमें से घटाना क्या है, 7z, तो z वाला को खोजेंगे तो यहाँ तो प्लस 7z, और उसके बाद क्या है 8y है, 8y, अब क्या है -2x प्लस 10। ये घटाव करना है, मतलब ये सबका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये करने आपको आ गया तो मतलब सब बन गया। अब इस चिन्ह से हमको कुछ लेना देना नहीं है, ये ऊपर वाले चिन्ह से हमको कोई मतलब नहीं है। अब नीचे वाला चिन्ह के हिसाब से काम होगा। तो अब देखिए क्या है, -100 और -10, तो हमें लगाना माइनस है, लेकिन 110 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों प्लस में आ गया तो प्लस 8 2 10x। अब देखिए -7z है, ये प्लस 3z है, तो चिन्ह किसका लगेगा, माइनस वाले, क्योंकि ज्यादा इसका संख्या है, तो 7 में से 3 गया 4z। अब देखिए इसका, ये माइनस है ये प्लस है, किसका संख्या ज्यादा है, प्लस वाले का। 9 में से 8 गया तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए भाई, बस इतना ही आंसर हो गया। अब इसको असेंबल करके लिखना है, मतलब कि आरोही अवरोही क्रम में, तो पहले 10x लिख लीजिए, उसके बाद फिर प्लस y लिख लीजिए, माइनस 4z लिख लीजिए, और प्लस माइनस 110 लिख लीजिए। ये हमारा सही आंसर आ गया। इस प्रकार से ये 7 नंबर क्वेश्चन बनेगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। ये बोल रहा है 2x² माइनस 5y² प्लस 5z के पावर 4 में घटाना है इसको 3x² प्लस 5y² माइनस 15z के पावर 4 को। पहले सबसे पहले पहला वाला को पूरा को लिख लेंगे, 5 माइनस 5y² प्लस 5z के पावर 4। अब इसमें से इसको घटाना है तो लिखेंगे 3x² प्लस 5y² माइनस 15z के पावर 4। और क्या करना है, घटाना, घटाने में चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, उसी के हिसाब से काम होगा। तो ये प्लस वाला चिन्ह लगेगा क्योंकि ये इसका संख्या ज्यादा है,
15 में से 5 जाएगा तो 10 जेड के पावर 4। अब देखिए माइनस 5y माइनस 5y स्क्वायर, मतलब कि माइनस 5 दूनी के 10y स्क्वायर। जहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस का चिन्ह ज्यादा इसका है तो ये माइनस लगेगा और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 2 गया तो एक लिखे आगे या ना लिखे मतलब कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला 3y प्लस 4z स्क्वायर माइनस 10 प्लस 8x के पावर 4 माइनस 70 प्लस 9 x के पावर 3 प्लस y माइनस 10। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से इसको घटाना। तो हम क्या करेंगे, पहला टर्म को ज्यों के त्यों उतार लेंगे। 3y प्लस 4z के पावर 2 माइनस 10 प्लस 8x के पावर 4, ये उतार लिया। अब दूसरा टर्म में जो जिसका दांत का है वो उसमें डाल देंगे, यानी कि y वाला है तो y वाला में जाएगा, y वाला y में जाएगा। उसके बाद देखिए अब क्या दिया होगा 4z स्क्वायर, जेड स्क्वायर है इसमें नहीं है तो इसके सामने गोला मार देंगे। उसके बाद देखिए अचर पद है तो है, ये क्या है माइनस 10 इसमें भी है। उसके बाद देखिए एक्स के पावर 4 वाला है तो नहीं है, एक्स के पावर 3 वाला है इसमें, तो एक्स के पावर 3 वाला अब इसके अंदर में लिख देंगे, हो गया। और एक भी और है 70 है, 70 प्लस में है, प्लस 70 है, तो यहाँ पर इसका काम यहीं पर खत्म कर लेते। 70 और माइनस 10 तो क्या हो जाएगा 60, माइनस 60 नहीं होगा प्लस 60 होगा, क्योंकि इस प्लस का संख्या ज्यादा है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ चिन्ह दे दीजिए, माइनस करना है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि नीचे कोई अंक ही नहीं है। अब यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि इसके साथ नहीं है, ये माइनस हो जाएगा। आई होप देखिए तो क्या हो जाएगा माइनस 9 एक्स के पावर 2, ये हो जाएगा प्लस 8 एक्स के पावर 4, और ये माइनस 60 है माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस 70। अब देखिए प्लस 4z के पावर 2 माइनस है तो प्लस, क्योंकि 3 ज्यादा है तो 3 में से 2 एक गया तो 2y, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखो, घबराइएगा नहीं। और दोस्तों ये 10 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों से कुछ बात करनी है। दोस्तों यदि आप लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए दोस्तों आप जो कमेंट करते हैं उससे मोटिवेशन मिल रहा है वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। बस आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और जो भी क्वेश्चन है जो नहीं बन पा रहा है वो हमारे टेलीग्राम में मैसेज कर दिया कीजिए, वहां से आप लोगों को बनाकर हम भेज देंगे। और देखेंगे बहुत सारा आदमी का कमेंट एक ही जैसा आ रहा है तो उसका वीडियो हम बना करके भेजेंगे। तो दोस्तों ये देखिए क्या दिया हुआ है 10वां क्वेश्चन, 8x के पावर क्या है 8x के पावर 8 प्लस 9x के पावर 4 माइनस z के पावर 2 प्लस z माइनस 8x के पावर 4। तो सबसे पहले कोई एक सा टर्म ले लेंगे, 8x के पावर है प्लस 9x के पावर 4 माइनस z, ये दिया हुआ पहला टर्म। अभी देखिए इसमें कौन कौन मिल रहा है, माइनस 8x के पावर 4 मिल रहा है और प्लस z मिल रहा है, प्लस z के पावर 2, इसको माइनस करना तो ये क्या हो जाएगा माइनस, कुछ का चिन्ह नहीं है इसके साथ कुछ नहीं है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो माइनस z स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस है, ये माइनस है तो माइनस 2z हो जाएगा। और देखिए ये 8 दूनी 16 17 प्लस 17 एक्स की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा एक्स के पावर 8, ये देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको 10 क्वेश्चन समझ में आया होगा, और 10 क्वेश्चन जब समझ में आया होगा तो किसी भी प्रकार का घटाव आ जाए अलजेब्रा का तो आप लोग रगड़ के रख दीजिएगा। अब हम हर एक लेक्चर में अपना SW देते हैं आप लोगों के लिए, तो वो हम दे देते हैं दोस्तों। SW पहला क्वेश्चन है हमारा 7x माइनस 4x, इसको निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है 2m माइनस 3n प्लस 10, और इसको घटाना है 2n से प्लस 5 से, इससे घटाना। तीसरा क्वेश्चन है हमारा y के पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 10,
और इसको घटाना है, माइनस करना है किससे, 3y के पावर 4 प्लस 10x के पावर 2 प्लस 40, इससे घटाना। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वो है 15y प्लस 10z माइनस 3x प्लस 16 और इसको घटाना किसे है, 2x प्लस 4y माइनस 3z प्लस 10, इससे घटाना। आई होप ये चारों क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको बना करके टेलीग्राम या हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में करना है इसका आंसर। जिसका क्वेश्चन सही रहेगा उसको गिफ्ट भी दिया जाएगा।